दोस्तों इटली के रोम शहर से एक ट्रेन निकलती है और वह ट्रेन निकलकर एक सुरंग के अंदर जाती है और उस सुरंग में लापता हो जाती है। जाते समय तो उसे देखा जाता है बट उस सुरंग से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। आखिर में उस ट्रेन के साथ क्या होता है? क्या वो ट्रेन उस सुरंग के अंदर टाइम ट्रेवल करने लगती है कि भूतों के अंडर में आ जाती है कि उस सुरंग के अंदर एक बड़ा सा खड्डा होता है जिसमें वह ट्रेन समा जाती है? आखिर इतनी बड़ी सी ट्रेन उस सुरंग के अंदर कैसे लापता हो जाती है? यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। वो आज तक मिस्ट्री ही रही है। दोस्तों इस वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरी कहानी को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर में उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बात है 14 जून 1911 को इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जेनिटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए ट्रेन के एक खूबसूरत सफर के लिए यात्रियों की सुख सुविधा और खाने पीने का इंतजाम करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों की देखभाल के लिए 6 कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है जो सफर के दौरान यात्रियों का ध्यान रखते हैं। इस तरह ट्रेन में कुल मिलाकर 106 यात्री सवार होते हैं। सभी यात्रियों का वापसी का भी पूरा इंतजाम होता है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और होते हैं जिनमें सभी यात्री सफर कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक से जब वो ट्रेन उस सुरंग के अंदर जाती है और उसके बाद वह उस सुरंग से बाहर ही नहीं निकल पाती है। इसके लिए जो ट्रेन के कर्मचारी ऑपरेट कर रहे थे वो सारे लोग अपने स्टेशन से बैठकर ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये ट्रेन कहाँ चली गई। घंटों बीत जाते हैं, दिन बीत जाता है, लेकिन वो ट्रेन उस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाती है। केवल 1 किलोमीटर के इस सुरंग में इतनी बड़ी ट्रेन कहां पर खो गई, सभी के लिए ताज्जुब कर देने वाली बात थी। जब ट्रेन के मालिक को यह चीजें पता चलती है तो वो हाई स्किल्ड वाले लोगों को उस सुरंग के अंदर भेजता है पता लगाने के लिए आखिर में वो ट्रेन कहां गई। सभी लोग डरते हुए उस सुरंग के अंदर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कोई भी ट्रेन वहां पर मौजूद नहीं है। केवल वहां पर 2 व्यक्ति मिलते हैं जो कि घायल तरीके से मिलते हैं। सभी को यह लगता है कि वह उसी ट्रेन के मेंबर हैं और सभी लोग उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें ट्रेन का पता चल जाएगा इनसे पूछने के बाद। इन दोनों व्यक्तियों का इलाज किया जाता है और जब वो ठीक होते हैं और होश में आते हैं तब उनसे पूछा जाता है उस ट्रेन के बारे में। तब जो वो बताते हैं ये बात सुनकर सभी के कान खड़े हो जाते हैं, सभी की आंखें चौंक जाती हैं। वो बताते हैं कि जब हम सफ़र कर रहे थे इस ट्रेन से तो बाकी सफ़र हमारा अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हम सुरंग के अंदर जो इंटर करने वाले थे तो वहां पर रहस्यमयी तरीके का धुआं उठता है। हमें लगता है कि कहीं आग लग चुकी है, हमें डर लगता है कि हमारी कहीं मौत ना हो जाए। दोनों लोग मिलकर उस ट्रेन से कूद जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। लेकिन हम कूदने के बाद पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं और कुछ ही टाइम बाद हम बेहोश हो जाते हैं और वो ट्रेन जो है सुरंग के अंदर चली जाती है और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता होता है कि उस ट्रेन के साथ क्या होता है और क्या नहीं। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लोगों के कान खड़े हो गए, आंखें गोल हो गई। वहां के सरकार, वहां के ट्रेन के मालिक को चिंता इस बात की नहीं थी कि वह ट्रेन लापता हो गई, बल्कि चिंता इस बात की थी कि उसमें 106 यात्री अपने खूबसूरत सफर को लेकर यात्रा कर रहे थे। और इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रेन सन 1840 में मैक्सिको में पहुंच गई थी। इस कारण इसे भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। और वहीं मैक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जिस अस्पताल में काम करती हैं वहां रहस्यमय तरीके से 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन वो सारे के सारे पागल हो गए थे। हालांकि वो इतना जरूर बता पा रहे थे कि वो ट्रेन से यहाँ तक आए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मैक्सिको तक जाए। हैरान करने वाली एक बात और थी कि इन लोगों के मैक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। यह अजीबोगरीब घटना आज पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया है वो ठीक वैसी ही दिखती है जैसी 1911 में वो ट्रेन गायब हो गई थी। आज तक उस ट्रेन के बारे में लगभग 100
साल पूरे हो चुके हैं और उससे भी ज़्यादा दिन बीत रहे हैं, लेकिन आज तक उस ट्रेन के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि आखिर में उस ट्रेन के साथ क्या हुआ और वह कहाँ चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।